अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज स्टूडेंट ये हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर है एंटी नारकोटिक फोर्स की टेस्ट की तैयारी के लिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो लेक्चर है, चाहे आप लोगों ने कांस्टेबल, एएसआई, सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए या आप लोगों ने इसके अलावा भी जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई किया है, इन सारी की सारी पोस्टों के लिए इंशाल्लाह 110% आप लोगों के लिए ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन इंशाल्लाह इस लेक्चर के आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडे वीडियो लेक्चर। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुंचती रहे। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, फास्टेस्ट एनिमल ऑफ द वर्ल्ड यानी दुनिया का सबसे तेज तरीन जानवर कौन सा है? तो ये लिपर्ड यानी चीता जो है वो दुनिया का सबसे तेज तरीन जानवर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा अगर बात करें हम, द पेराग्राइन फाल्कन इज द फास्टेस्ट बर्ड यानी दुनिया का सबसे जो तेज तरीन परिंदा है वो कौन सा है? तो वो फाल्कन है, ठीक है, जिसकी स्पीड तकरीबन 320 किलोमीटर, ठीक है, फी घंटा के हिसाब से डाइविंग करता है। सिमिलरली हमारे पास है द सेलफिश इज द फास्टेस्ट फिश स्विमिंग अप टू 110 यानी 110 किलोमीटर पर हार यानी 110 किलोमीटर फी घंटा के हिसाब से ये जो है वो इतनी तेज़ मछली है। ना कि शार्क वगैरह आप लोगों के ऑप्शन के अंदर होगा, तो आप लोगों के जो है वो सेलफिश, ये करेक्ट आंसर इसका यही होगा। अगर आप में से कोई स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करना चाह रहे हो, आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे विद 100% गारंटेड। इंशाल्लाह जो टेस्ट की तैयारी हम आपको करवाएंगे आपका पेपर उसी में से बनकर आएगा। सो आप लोग हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू पेपर पैटर्न टेस्ट प्रिपरेशन पर्पस के लिए। तो ये पेड है, इसके लिए कुछ फ़ी भी होती है, जो स्टूडेंट फ़ी पे कर सकते हैं तो यही मुनासिब फ़ी है। जस्ट वन टाइम फ़ी के अंदर कंप्लीट आप लोगों को आप लोगों की फाइनल सिलेक्शन की मेरिट लिस्टों तक इंशाल्लाह ईच एंड एवरीथिंग आपको उसी ग्रुप के अंदर हम प्रोवाइड करने वाले हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, द लार्जेस्ट यानी लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर यानी साल का सबसे लंबा दिन कौन सा है? तो साल का सबसे लंबा दिन 21 जून, ठीक है, 21 जून इज द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर यानी जो साल का सबसे लंबा दिन कौन सा है? 21 जून है। सिमिलरली इसी तरह जो है वो पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है, स्मॉलेस्ट यानी शॉर्टेस्ट डे ऑफ द ईयर, तो जो है वो साल का सबसे छोटा दिन कौन सा है? तो 22 दिसंबर है, ठीक है। बाज़ जगह पर 21 दिसंबर लिखा होता है, 22 दिसंबर करेक्ट है। थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास से लीप ईयर कम आफ्टर 4 ईयर यानी जो लीप का साल है वो हर 4 साल के बाद एक बार फिर लीप का ईयर आता है। जब लीप का ईयर होता है तो उसमें क्या होता है, नंबर ऑफ डे इन लीप ईयर, तो लीप के जो साल होते हैं उसमें 366 दिन होते हैं यानी एक दिन उसमें क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और ये हर 4 साल के बाद आता है। कितने साल के बाद? हर 4 साल के बाद ये लीप का ईयर आता है और इसमें जो है वो डे कितने होते हैं, 366 दिन हो जाते हैं। और जो नॉर्मल साल होता है, नॉर्मल साल के अंदर 365 दिन होते हैं, ठीक है। उसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास है अर्थ कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन यानी जो ज़मीन है, ज़मीन सूरज के गिर्द अपना एक चक्कर कितने अरसे में कंप्लीट करती है? 365.1 आवर 4 डेज के अंदर। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी कई बार पेपर के अंदर क्वेश्चन आ चुका है। उसके बाद हमारे पास है लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ द ईयर यानी जो है वो साल की सबसे लंबी रात कौन सी है? तो 22 दिसंबर की जो रात है वो साल की सबसे लंबी रात हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास है शॉर्टेस्ट नाइट ऑफ द ईयर, तो ये हमारे पास क्या है, 21 जून हो जाएगी। उसके अलावा हमारे पास है इकोनेक्स आकर्षण यानी जो घुमाव होता है वो कब होता है? 21 मार्च एंड 23 सितंबर। ये दो डेटें हैं जिनमें ज़मीन का घुमाव होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, हु इलेक्टेड यानी हु सिलेक्टेड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कौन इलेक्ट करता है यानी सिलेक्ट कौन करता है, ठीक है। जो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म होता है इसको नेशनल असम्बली सिलेक्ट करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिमिलरली इससे रिलेटेड कई बार जो है वो एमसीक्यूज आ चुके हैं पेपर में। प्रेसिडेंट को कौन सिलेक्ट करता है? सेनेट, नेशनल असम्बली एंड प्रोविजनल असम्बली यानी ये तीन जो है वो प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करते हैं। सिमिलरली जो चीफ मिनिस्टर होता है, चीफ मिनिस्टर को कौन सिलेक्ट करता है? प्रोविजनल असम्बली ऑफ द प्रोविंस, जो प्रोविंस की प्रोविजनल असम्बली है उसको चीफ मिनिस्टर जो है वो चीफ मिनिस्टर को वो सिलेक्ट करती है। सिमिलरली हमारे पास है गवर्नर, द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट यानी प्रेसिडेंट की जानब से अपॉइंट किया जाता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर, नसीहत के ऊपर इसको जो है वो सदर क्या करता है जी, अपॉइंट करता है। सिमिलरली आर्मी चीफ का भी यही प्रोसेस होता है। द आर्मी चीफ इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के ऊपर प्रेसिडेंट इनको क्या करता है जी, अपॉइंट करता है, जो भी ये आर्मी चीफ होते हैं, ठीक है।
हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। या तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल का पूछा होता है, या पाकिस्तान के पहले वजीर आजम का पूछा होता है, या पाकिस्तान के पहले सदर का पूछा होता है, या फिर जो है इनमें से पूछा होता है कि टोटल कितने गवर्नर जनरल गुजरे हैं और कौन कौन से गुजरे हैं, या पाकिस्तान का पहला या दूसरा गवर्नर जनरल के बारे में मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर के अंदर क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन थे। ठीक है, कौन थे? ख्वाजा नाजमुद्दीन। तो टोटल गवर्नर जनरल पाकिस्तान के अंदर कितने गुजरे हैं? 4 टोटल गवर्नर जनरल का ओहदा था। ठीक है, यानी 4 गवर्नर जनरल गुजरे हैं, उसके बाद गवर्नर जनरल वाला ओहदा खत्म हो चुका था। तो पहले गवर्नर जनरल कौन थे? पहले गवर्नर जनरल, गौर से सुनना है बात को, ठीक है, पहले गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थे, दूसरे गवर्नर जनरल ख्वाजा नाजमुद्दीन थे, तीसरे गवर्नर जनरल मलक गुलाम मोहम्मद थे, चौथे गवर्नर जनरल इस्कंदर मिर्जा। बस ये 4 ही गवर्नर जनरल गुजरे हैं। इसके बाद गवर्नर जनरल वाला जो प्रोसेस था वो खत्म हो चुका था। ठीक है, फिर सदर का ओहदा स्टार्ट हो चुका था। अब जो मोस्ट ऑफ द टाइम फिर बाज़ टाइम पेपर के अंदर ये क्वेश्चन भी आ जाता है कि पाकिस्तान का पहला वजीर आजम कौन था। ठीक है, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तो पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ये लियाकत अली खान पाकिस्तान के पहले प्राइम मिनिस्टर थे। अगर दूसरे प्राइम मिनिस्टर, पहले 4 प्राइम मिनिस्टर का आपको लाजमी पता होना चाहिए। पहले प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान थे, दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? ख्वाजा नाजमुद्दीन थे, तीसरे प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद अली बोगरा थे, चौथे प्राइम मिनिस्टर चौधरी मोहम्मद अली। तो ये पाकिस्तान के पहले 4 वजीर आजम हैं। ठीक है, उसके बाद अगर बात करते हैं फर्स्ट प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? तो पहला जो है वो सिकंदर मिर्जा था। दूसरा प्रेसिडेंट पाकिस्तान का कौन था? जनरल अयूब खान था। ठीक है, जनरल अयूब खान था। तीसरा प्रेसिडेंट कौन था पाकिस्तान का? जनरल यहिया मोहम्मद। चौथा जो था वो कौन था? चौथा फिर जुल्फकार अली भट्टो। ये पाकिस्तान के पहले 4 सदर गुजरे हैं। ठीक है, तो उसके अलावा यहाँ पर फर्स्ट गवर्नर जनरल कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। होपफुली कि आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर आते हैं स्टूडेंट। जो सेकंड क्वेश्चन है मोस्ट रिपीटेड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करेंसी ऑफ मलेशिया, मलेशिया की करेंसी कौन सी है? मलेशिया की करेंसी है रिंजट, यानी रिंजट जो है वो मलेशिया की करेंसी है। अब आप लोगों के जो एशिया के जो है ना, एशिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं ऑलमोस्ट इनमें से एक क्वेश्चन 2 क्वेश्चन कंफर्म आते हैं ना। एक आपको पता है, एक उनकी करेंसी का पूछा होता है या तो उनके कैपिटल का पूछा होता है। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर कंफर्म आते हैं। 2 क्वेश्चन। क्योलालंपुर इसका जो है वो कैपिटल हो जाएगा। अगर सिमिलरली बात करें, आप लोगों ने जो एशिया की सारी कंट्रीज हैं इनको आप लोगों ने प्रिपेयर कर लेना है। प्रिपेयर करने का इजी मेथड, डेली बेस पर 2 कंट्रीज के कैपिटल याद कर लें, उन्हीं की दोनों की करेंसी याद कर लें। नेक्स्ट दिन आप लोगों ने पिछले वालों को रिवाइज करें, अगलों की याद कर लें। तो इस तरह से आप लोग इजीली इनको प्रिपेयर कर सकते हैं। ईरान के कैपिटल की बात करें, तेहरान इसका कैपिटल है। और अगर करेंसी की बात करें, ईरानियन रियाल इसकी जो है वो करेंसी हो जाएगी। उसके अलावा इराक के कैपिटल जो है वो बगदाद है, जबकि करेंसी की बात करें इराकी दिनार है। जापान की करेंसी कैपिटल की बात करें तो जापान का कैपिटल टोक्यो है, करेंसी इसकी येन हो जाएगी। ठीक है, और जो चाइना की ये करेंसी है वो येन है। ठीक है, YUAN, यान, यानी यान है। और जो चाइना की करेंसी है वो यान, और जो जापान की करेंसी है वो येन है। ठीक है, इन दोनों के अंदर आप लोगों ने डिफरेंस याद रखना है। बाकी बात करते हैं जमादियुल अव्वल अकॉर्डिंग टू इस्लामिक मंथ, यानी एक क्वेश्चन इसमें से भी आ जाता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से ये पूछा जाता है, किसी एक मंथ का नाम दिया जाता है, आप लोगों से ये पूछा जाता है कि ये जो है वो कौन सा महीना है। ठीक है, इस्लामिक के अकॉर्डिंग, यानी ये कौन सा महीना है? 5वां महीना है। पहला कौन सा है? मुहर्रम, दूसरा सफ़र, तीसरा रबियुल अव्वल, फिर रबियुल सानी, फिर जमादियुल अव्वल, जमादियुल सानी, रजब, शहबान, रमज़ान, शवाल, ज़िकादा एंड ज़िलहज्जा। ठीक है, ये इस्लाम के ये 12 महीने हैं। तो इनमें से अक्सर एक क्वेश्चन आ जाता है कि इनमें से किसी एक मंथ का, जिस तरह ये दिया हुआ ना जमादियुल अव्वल, यानी ये कौन सा महीना है? तो ये 5वां महीना है। कभी आप लोगों से वो रजब का पूछ लेते हैं, कभी शहबान का पूछ लेते हैं, कभी रमज़ान का पूछ लेते हैं कि ये कौन सा महीना है। तो आप लोगों ने इस तरतीब के साथ इनको याद रख लें। तो ये तो आप लोगों को ऑलमोस्ट उनको याद होंगे। तो ये बिल्कुल आसान है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से कन्फर्म है। उसके बाद एक क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ से आ जाता है, इस्लामी जो खिलाफत के अंदर वो पूछा जाता है, यानी तीसरे खलीफा कौन थे, चौथे खलीफा कौन थे, या पहले खलीफा कौन थे। ठीक है, और उनका दौर का पूछा जाता है। यहाँ पर जो है वो 4th कैलिफ ऑफ इस्लाम, यानी इस्लाम के चौथे खलीफा कौन थे? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ठीक है, यानी इस्लाम के पहले खलीफा अगर बात करें हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो इनका जो रीजन था वो 632 से 634 था। ठीक है, उसके बाद सेकंड जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनका जो रीजन था, जो ड्यूरेशन थी उनकी 634 से 644 तक। ठीक है, ये आप लोगों ने ये भी साथ याद रख लिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बहरहाल आप लोगों को बस इन तरतीब का पता होना चाहिए। पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, दूसरे हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तीसरे हज़रत
उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ठीक है, इनका 644 से 656 तक। चौथे हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो इनका जो रीजन था वो 656 से 661 के दरमियान जो उन्होंने हुकूमत की, यानी ये खलीफा थे, ठीक है। ये 4 थे। पहले आई होप कि आपको समझ आ चुकी हो। हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, तो ये सारी की सारी इनकी तरतीब है। उसके बाद नेक्स्ट जो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। विच रोड कनेक्ट पाकिस्तान विद ईरान, यानी कौन सा जो रोड है वो पाकिस्तान को ईरान के साथ कनेक्ट करता है। इसको N40, ठीक है, यानी नेशनल हाईवे 40 कहा कि 40 के नाम से इसको जाना जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान की जो बॉर्डर हैं वो 4 कंट्री के साथ मिलते हैं ना। पाकिस्तान का बॉर्डर चाइना के साथ भी मिलता है, ईरान के साथ मिलता है, अफगानिस्तान के साथ मिलता है, इंडिया के साथ मिलता है। सबके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। आपको पता है कि इंडिया के साथ डायरेक्ट जो है वो कोई ऐसा वे नहीं है जिसके साथ उसमें ट्रेड की जाए, या आप लोगों को पता है कि डायरेक्ट उससे जो है वो आने जाने का प्रोसेस, वो पॉलिटिकल इशू की वजह से वहाँ पर कोई ये खास फिक्स रास्ता नहीं है। अलबत्ता चाइना के साथ जो पाकिस्तान की शाहराह मिलती है, जिसको नेशनल हाईवे कराक्रम हाईवे कहा जाता है, ठीक है, उसको N35 कहा जाता है। अक्सर इसके बारे में क्वेश्चन आ जाता है। चाइना के साथ जो सड़क जाती है उसको नेशनल कराक्रम हाईवे कहा जाता है, N35 के नाम से इसको जाना जाता है। ईरान के साथ जो रोड जाता है, जो पाकिस्तान को ईरान के साथ कनेक्ट करता है, उसको नेशनल हाईवे 40 कहा जाता है, N40 कहा जाता है। और जो अफगानिस्तान के साथ जो है पाकिस्तान को कनेक्ट करता है, हिस्टोरिक खैबर पास उसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खैबर पास कहा जाता है। नेशनल हाईवे उसको N5 कहा जाता है, ठीक है, N5 के नाम से जाना जाता है। और इसको जो है वो खैबर पास भी कहा जाता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर के अंदर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाउ मैनी सन्स एंड डॉटर ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल जो 3 बेटे थे, 4 बेटियां थी। तो उनके अगर नाम की बात करें, बच्चों के नाम कासिम, अब्दुल्ला, इब्राहिम। अगर बेटियों की बात करें, डॉटर जैनब, रकिया, उम्मे कुलसूम, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, इनके नाम है, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी रिसेंटली जो पेपर हुआ पहले ना, उसमें इसमें से 2 क्वेश्चन आए हुए थे तकरीबन, ठीक है। तो आप लोगों ने इस क्वेश्चन को भी याद रख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्लेनेट इज आल्सो नोन टू, यानी ब्लू प्लेनेट जो है वो कौन से प्लेनेट को कहा जाता है? तो ये अर्थ को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्लू प्लेनेट इज नोन अर्थ। अब अगर इसके हवाले से थोड़ी सी डिटेल अगर हम डिस्कस करते हैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के पेपर के अंदर कंफर्म एक क्वेश्चन हर बार पेपर के अंदर आता है। बिगेस्ट प्लेनेट अगर बात करें तो किससे कहा जाता है? जुपिटर को कहा जाता है। स्मॉलेस्ट प्लेनेट की अगर बात करें तो ये मरकरी को कहा जाता है। ब्राइटेस्ट यानी जो सबसे ब्राइट प्लेनेट है वो कौन सा है? वेनिस है। रेड प्लेनेट, अभी ये वाला क्वेश्चन प्रीवियस पेपर के अंदर आया हुआ था, तो ये किसे कहा जाता है? मार्स को कहा जाता है, ठीक है। हॉटेस्ट प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ये वेनिस को कहा जाता है। ब्यूटीफुल प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ये सेचुरन को कहा जाता है, ठीक है। हैवीएस्ट प्लेनेट कौन सा है? तो ये जुपिटर है। ब्लू प्लेनेट किसे कहा जाता है? तो ये अर्थ को कहा जाता है। इसी तरह बात कर दे अर्थ ट्विंस। अर्थ ट्विंस जो ये भी वेनिस को कहा जाता है। प्लेनेट विद ए बिग रेड स्पॉट, यानी जो इसके साथ बिग रेड स्पॉट है वो किसे कहा जाता है? वो जुपिटर को कहा जाता है। मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार जो है ये भी वेनिस को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर इसके बारे में पेपर के अंदर एक क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है। मॉर्निंग स्टार किसे कहा जाता है? इवनिंग स्टार किसे कहा जाता है? तो ये वाला आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा वाज मार्टायर्ड इन विच हिजरी ईयर, यानी हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा कि जो है वो शहादत कौन सी हिजरी के अंदर हुई? तो 40 हिजरी के अंदर हुई। तो कहाँ पर हुई? कोफा के अंदर हुई। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आप लोगों के इस्लामिक स्टडी का। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है। हु वाज, तो यहाँ पर इस्लाम था, ठीक है। फर्स्ट वुमेन हाफिज़ कुरान, तो ख्वातीन में सबसे पहले कुरान मजीद किसने हिफ्ज़ किया? हज़रत हिफ्सा बिनते उमर, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। शी मेमोराइज द कुरान अमंग द अर्लियर वुमेन कंपेनियंस, यानी कि जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साथी थे, करीबी साथी थे, उनमें से सबसे पहले जो ख्वातीन में हज़रत हफ्सा बिनते उमर ने सबसे पहले कुरान मजीद हिफ्ज़ किया। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट। सी पैक कंप्राइजेस ए सीरीज ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट। जो सी पैक है तो ये किस तरह के जो है मंसूबे, यानी किस तरह के जो प्रोजेक्ट्स यहाँ पर चल रहे हैं? तो यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के चल रहे हैं, जिसमें रोड, एनर्जी एंड कम्युनिकेशन प्रोजेक्ट्स, ये सारे के सारे जो है वो सी पैक के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है। विच पास कनेक्ट पाकिस्तान विद अफगानिस्तान, कौन सा पास पाकिस्तान को अफगानिस्तान के साथ कनेक्ट करता है? तो ये खैबर पास है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। खैबर पास
इज़ द हिस्टोरिक गेटवे बिटवीन टू कंट्रीज़। ठीक है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान ये तारीखी हमारे पास ये एक गेटवे है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, हु वाज द सेकंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के दूसरे प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो ख्वाजा नाज़मुद्दीन पाकिस्तान के दूसरे वज़ीर आज़म थे। ही टुक ऑफिस आफ्टर लियाकत अली ख़ान असैसिनेशन इन 1951, यानी लियाकत अली ख़ान की जिस वक्त 1951 के अंदर उनकी शहादत हुई, उसके बाद इन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला था। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान इज़। तो अफगानिस्तान का कैपिटल कौन सा है? तो काबल। काबल इज़ द कैपिटल ऑफ अफगानिस्तान। काबल इज़ द सीट ऑफ गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये उनका दारुल हुकूमत है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, लियालपुर इज़ द ओल्ड नेम ऑफ विच सिटी। तो लियालपुर जो है वो फैसलाबाद का पुराना नाम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब चेंज हुआ? लियालपुर वाज रीनेम्ड, ठीक है, रीनेम्ड फैसलाबाद इन 1977, यानी 1977 के अंदर इसको जो है वो लियालपुर से फैसलाबाद के अंदर कन्वर्ट किया गया। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट डज CCTV मीन्स, यानी जो CCTV है ये किसका स्टैंड फॉर है? क्लोज सर्किट टेलीविजन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के पेपर के अंदर बास टाइम ये आ जाता है, इसको आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। ठीक है, यानी क्या ये क्या कर रहा होता है? सर्विलियंस सिस्टम यूज फॉर सिक्योरिटी मॉनिटरिंग। ठीक है, तो ये जो है वो CCTV इसको यूज़ करता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन स्टूडेंट, व्हाट डज सोनार स्टैंड फॉर? साउंड नेविगेशन एंड रिंगिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यूज इन शिप्स एंड सबमेरीन फॉर अंडर वाटर डिटेक्शन, यानी ये सबमेरीन और अंडर वाटर के अंदर जो सबमेरीन वगैरह चलती हैं और शिप्स वगैरह चलती हैं उनके अंदर यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर की डिटेक्शन के लिए। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट क्वेश्चन है, पाकिस्तान हॉटेस्ट सिटी, यानी पाकिस्तान का सबसे गर्म तरीन सिटी कौन सा है? तो ये जैकबाबाद है। ठीक है, रिकॉर्डेड एमंग वर्ल्ड हाईएस्ट टेम्परेचर इन पाकिस्तान, यानी दुनिया के जो है जहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है उन इलाकों के अंदर इसको शुमार किया जाता है। यानी जैकबाबाद का जो है वो एरिया, यानी जैकबाबाद के अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा यहाँ पर, और दुनिया के अंदर भी इसका जो है आई थिंक कुछ नंबर आता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक डाइड इन 1210 वाइल प्लेइंग। जो कुतुबुद्दीन ऐबक है उनकी वफ़ात कब हुई? तो कुतुबुद्दीन ऐबक की वफ़ात 1210 के अंदर हुई। तो कौन से खेल खेले थे वो? पोलो खेल रहे थे, ड्यूरिंग पोलो प्लेइंग, यानी वो पोलो खेले थे उस वक्त उनकी वफ़ात हुई।